नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीधा देहरादून चलेंगे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। पुष्कर सिंह धामी को अभी हम थोड़ी देर पहले भी आपको सुना रहे थे। नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन के लिए सीएम पहुंचे थे और यहां पर सीएम संबोधित करते हुए कई मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खास तौर पर अंकिता हत्याकांड मामले पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कठोर से कठोर सजा होगी वो उनको जरूर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने साथ ही साथ ये भी कहा, जहां पर भी नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। इस तरीके से नारी शक्ति को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर बातें कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी भरोसा दिलाया कि अंकिता हत्याकांड मामले पर जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी वो आरोपियों को दी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस पद पर हैं और अपराध करने वालों की देहरादून में, उत्तराखंड में कोई भी जगह नहीं होगी। तो आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और आज से नवरात्रों की शुरुआत हुई है। 9 दिनों तक नवरात्रि चलने वाले हैं, जिसमें मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है और मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ मां शैलपुत्री की पूजा करने से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मां शैलपुत्री पार्वती मां का रूप है और सहज भाव से मां की पूजा करने से मां शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज पहले दिन के नवरात्रि के मौके पर मंदिरों पर भक्तों का जाना शुरू हो रहा है। लगातार मंदिरों में भीड़ जो देखने को मिल रही है उससे ये समझ में आ रहा है कितना ज्यादा उत्साह भक्तों के अंदर है शारदीय नवरात्रों को लेकर। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी भीड़ें देखने को मिल रही हैं। भीड़ बड़ी संख्या में पहुंच रही है और भक्त मां के दर्शन करते हुए मां से अपनी मनोकामनाओं को लेकर मां से बात कर रहे हैं। मां से अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देवभूमि में भी शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आज पहला दिन है और पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर मां के भवन को सजाया गया है। मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। शारदीय नवरात्रि को लेकर उत्तराखंड के मंदिरों में भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में माता के भक्तों का सिलसिला लगातार आने का शुरू हो चुका है और जिसमें आज पहले भक्त जो पहुंच रहे हैं वो लगातार माता शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं, मां के पहले स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि को लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर से जो मुख्य पुजारी हैं उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा ने। क्या कुछ पुजारी जी ने कहा, आपको सुनवाते हैं। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज पहला नवरात्र है। अगले 9 दिन तक जो भक्तजन हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो माता के 9 रूपों की पूजा करेंगे। आज पहला दिन है। शैलपुत्री माँ का जो स्वरूप, पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, उसकी आज पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार से भक्त पूजा अर्चना करें ताकि माता उनकी मनोकामना पूर्ण कर सके। तो आज पहला नवरात्र है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि नवरात्रे में जो लोग मनोकामनाएं मांग रहे हैं वो सफल हो सके? देखो, 9 दिन में 9 स्वरूपों की पूजा है। 9 स्वरूपों की पूजा ऐसे आज जो है हम अखंड ज्योत जलाते हैं और खेतरी बोते हैं, जौ बोते हैं और जौ के साथ साथ कलश स्थापना करते हैं। माँ से जो है अनेक प्रकार की इच्छाएं व्यक्त करते हैं। माँ हमारी संपूर्ण इच्छाएं परिपूर्ण करना। और गंध अक्षत कहते हैं ना, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट चढ़ावे। पान सुपारी में माँ प्रसन्न हो जाती है। लोग अनेक पुष्प, अनेक गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से जो है माँ की अर्चना करते हैं और माँ की अर्चना करके जो है माँ से यथोचित वरदान की कामना करते हैं कि माँ हमारी जो है मनोकामना पूरी करे। और कच्चे नारियल हुए, चुन्नी हुए, श्रृंगार का सामान हुआ, इन अनेक प्रकारों से जो है षोडशोपचार से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। पंडित जी, नवरात्रे में कह सकते हैं कि पहले 2 साल तो कोरोना के चले गए, इस बार
बहुत समय बाद ये कि संयोग बन रहा है कि चैत्र नवरात्र के बाद शारदीय नवरात्र भी पूरी बन रही है, क्या कुछ रहेगा इस बार संयोग के अगर देखा जाए तो भक्तों के लिए क्या कुछ शुभ रहने वाला है? देखो, सबसे बड़ा शुभ ये है कि कोरोना काल महादुख की घड़ी जो व्यतीत हो गई है और इसीलिए लोग सब मनोकामना पूर्ण के लिए उस दुखी की घड़ी को याद न करते हुए माँ से याचना कर रहे, माँ ऐसी दुख की घड़ी इस विश्व संसार पर दोबारा ना आए, कुछ ऐसे आशीर्वाद करना, आप ही चमत्कार कर सकते हैं, माँ ही दुख को हरण कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं। इसलिए माँ से जो है यथोचित कामना करते हुए कि हमारे दुख दरिद्र को दूर करना और ऐसी घड़ी दोबारा विश्व पर ना आए। 9 रूपों में आसानी से अगर कहा जाए, जिन लोगों के पास समय कम रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम काज कैसे पूजा अर्चना करें ताकि कम समय में वो सब चीज़ें हो सकें? लोग जो है गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से जो है माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और माँ देखो, पत्र पुष्पम फलम तोयम योमी भक्तिम प्रियच्छति, माँ क्या है, भगवान क्या है, भाव के भूखे हैं। और भाव से जो है तुम एक पुष्प भी माँ के चरणों में अर्पण कर दो तो माँ उसी में प्रसन्न हो जाती है। और गंध अक्षत पुष्प से जो है माँ की पूजा अर्चना करते हैं। अगर जिनको समय नहीं है वो केवल माँ के चरणों में माथा भी झुकाएं, दंडवत प्रणाम करें तो माँ उसी में प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल, ये तो मुख्य पुजारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि भक्तों के लिए, माँ के लिए तो भाव, भक्तों का भाव ही सबसे बड़ा परंतु होता है। अगर भक्त भाव से यहाँ पर आता है, माता की पूजा अर्चना करता है, माता उसका कल्याण अवश्य करेगी। और ये कह सकते हैं कि अगले नवरात्रे जो सभी लोग पूजा अर्चना करेंगे, माता से प्रार्थना मनोकामना करेंगे, उन सभी की मनोकामनाएं भी माता पूर्ण करेगी। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। अभय कैंतुरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, किस तरीके से नवरात्रों को लेकर भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये सभी जानकारी अभय देंगे। अभय, मंदिरों में आप पहुंचे, आपने देखा कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, भक्तों की कितनी बड़ी संख्या मंदिरों में पहुंच रही है, खास इंतजाम भी मंदिरों में देखने को मिले, आपने पुजारी जी से भी बात की। आप बताइए कि किस तरीके से आपको पूरा माहौल आज देखने को मिल रहा है, कितना भक्तिमय आज का माहौल है। और देवभूमि की अगर बात करें तो वहां तो वैसे ही जो भक्त हैं उनका उत्साह बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में आज की अगर खास दिन की बात करें तो नवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, अगर देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून का हर मंदिर इस समय भक्तों से भरा हुआ नजर आ रहा है। मैं स्वयं इस समय सर्वे चौक स्थित माँ दुर्गा के मंदिर में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये माता का मंदिर है जहाँ पर भक्त इस समय पहुंचे हैं। और पहला दिन है, पहले दिन में माँ शैलपुत्री का जो पूजा अर्चना होती है उसकी यहाँ पर पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। माता से मनोकामनाएं पूर्ण करने बाद अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने की दुआ मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भक्तों का जो भक्तिमय माहौल है वो किसी भी सूरत में कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। कह सकते हैं कि सहयोग इस बार बहुत सारे जो सहयोग हैं वो यहाँ पर बने हुए। पहले जो शारदीय जो नवरात्र है इस बार पूरे के पूरे नवरात्र यहाँ पर होंगे। 9 दिन तक भक्त माँ की पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे। पहला दिन है और जिस प्रकार से भक्त मंदिरों में पहुंचे तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि भक्तों में कहीं पर भी जो भक्ति की भावना थी वो कम नहीं है। सभी लोग यहाँ पर माता के रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज पहला दिन है। सबसे बड़ी बात है कि जो हर भक्त यहाँ पर पहुंच रहा है वो भक्तिमय माहौल में, यानी जो उसकी श्रद्धा है उस श्रद्धा भाव से यहाँ पर आ रहा है, माता की पूजा अर्चना कर रहा है। माता की जो पूजा अर्चना में होता है, आप नारियल लेके आ सकते हैं, जो कच्चा नारियल होता है वो यहाँ पर ला सकते हैं, पान सुपारी जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं, फल ला सकते हैं। माता की जो चुंडी होती है वो चुंडी लेकर आ रहे हैं, पुष्प लेकर आ रहे हैं और चढ़ाई के तौर पर जो चीजें अपने भक्त अपने सबसे श्रद्धा कर सकते हैं वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और श्रद्धाओं की यही जो भावना है वो माता को पसंद आती है। माता उनके भक्त भावनाओं को ही देख के गदगद हो जाती है। और जिस प्रकार से भक्त यहाँ पर पहुंचे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में जितने भी सिद्धपीठ हैं, जितने भी मंदिर हैं, उस जगह पर इसी तरीके से भक्तिमय माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से भक्तजन अपनी पूजा अर्चना बिना किसी बाधा के यहाँ पर कर रहे हैं तो वो बड़ा खुशमय माहौल है, भक्तिमय माहौल है, सभी भक्तों के लिए बड़ा आसान सफर होगा। और अब जैसे जैसे दिन बीतेगा भक्तों का आने का सिलसिला शुरू होगा और अगले 9 दिन तक इसी प्रकार से हर मंदिर में, हर सिद्धपीठ में इसी तरीके से भक्तों का तांता यहाँ पर देखने को मिला है जो माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करेंगे। जी
बिल्कुल अभय, और माँ और बच्चों का जो बंधन होता है वो बहुत अटूट होता है। ऐसे में माता को मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भक्त है वो जैसे अपनी मम्मी को बच्चे बनाते हैं, अपनी मम्मी के जब मम्मी अगर घर से कहीं दूर जाती हैं, काफी दिनों तक नहीं मिलती हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं मिलने के लिए। ऐसे में ही यही कुछ अंदाज देखने को मिल रहा है भक्तों का, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। और जो 2 साल कोरोना का, जैसे कि लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फीका रहा है नवरात्रि का पर्व, ऐसे में वो 2 साल की कसर भी यहाँ पर निकाल रहे हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हर भक्त अपने माता से 2 साल तक दूर रहा है, यानी घरों में बैठकर उसने पूजा अर्चना करी, लेकिन जो भक्तिमय माहौल मंदिरों में होता है वो चीजें उस समय कोरोना काल में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोरोना का असर कम हुआ है, भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और इस बार भक्त यही सब चीजें अपने मनोकामनाओं में माता से मांग रहे हैं कि कम से कम इस दुनिया में फिर से ऐसी कोई बीमारी या महामारी यहाँ पर ना आए जिससे उनको भक्तों का यानी माता से जिनका लगाव हुआ उसमें और विघ्न यहाँ पर पड़ सके। वो चाहते हैं कि इस तरह की बीमारियां जल्द से जल्द समाप्त हो और उसके लिए जो पाबंदियां हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, कह सकते हैं कि जो साधन है, उन चीजों का प्रयोग भी करें, यानी अपनी तरफ से सावधानियां जरूर यहाँ पर बरत रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब नवरात्रि का समय है तो भक्तों के उस भक्तमय माहौल में किसी भी प्रकार से दूर नहीं कहा जा सकता, यानी भक्त अपने माता के पास यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं सीधे तौर पर यह कह सकता हूँ कि हमारे साथ जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें, भक्त किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचे, आप लोगों की व्यवस्था क्या है, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके? ऐसा है, पहले तो ऐसा है, आज माँ का जो है प्रथम नवरात्रा है और उस शैलपुत्री के नाम से पुकारा जाता है। तो जो कुछ भी भक्त, जो कोई भी भक्त जिसकी मनोकामना जैसी भी होती है पूर्ण होती है। इस माँ दुर्गा मंदिर सर्वे चौक में जो कोई भी भक्त आता है अपनी मनोकामना जो बताता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हिमालय की पुत्री थी और इसका नाम पार्वती था और ये तब शैलपुत्री के नाम से जानी गई है। और जो वैसे उसके 9 रूप होते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे कृष्णांडित चतुर्थम, पंचम स्कृतमात्र, षष्ठम कातरम च, सप्तम कालात्री माँ गौरवती, चाष्टम नवम सिद्धार्थ नव दुर्गा प्रकृति। तो माँ भगवती से जो भी कुछ प्रार्थना करता है, जैसे आज के कोरोना काल आ गया था तो कोरोना काल से क्या सब भयभीत हो गए थे, लेकिन माँ ने ऐसी कृपा की कि जो पंडित जी भी बता रहे हैं कि माँ का आज दिन है और शैलपुत्री माता जो है वो अपने सरल स्वभाव के लिए जानी जाती हैं और ऐसे में भक्त जा रहे हैं माँ के मंदिरों में, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभय, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूके SSSC पेपर लीक मामला और इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर कार्रवाई होगी। 85% सरकारी भूमि पर बनाया गया है अवैध रिजॉर्ट और इस रिजॉर्ट पर कार्रवाई होगी। हाकम सिंह ने अधिकारियों की मिली भगत से ये रिजॉर्ट बनवाया था। राजस्व वन विभाग ने हाकम के रिजॉर्ट पर नोटिस चस्पा कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अवैध भूमि पर यह बनाया गया है। हाकम सिंह ने उत्तरकाशी जनपद के सांकरी में यह रिजॉर्ट बनाया है और अब इस रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। हाकम सिंह ने अधिकारियों की मिलीभगत से ये रिजॉर्ट बनवाया है। इस रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व वन विभाग ने हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले को लेकर ये बताया जा रहा है कि जो रिजॉर्ट बनवाया गया है हाकम सिंह के द्वारा, इसमें 85% सरकारी भूमि का उपयोग किया गया है जो कि पूरी तरह से अवैध है और इसी वजह से इस रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभय, हाकम सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर कार्रवाई होगी और नोटिस भी चस्पा किया गया है। जानकारी मिल रही है कि 85% सरकारी भूमि पर इसका निर्माण किया गया है जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अवैध विसर्जकों पर मुख्यमंत्री धामी का बुलडोजर चल रहा है तो उसमें कह सकते हैं कि अब जो यूके SSSC पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी है हाकम सिंह, उनका जो रिसोर्ट सांकरी में बना है जनपद उत्तरकाशी में, उस पर भी यहाँ पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जल्द से शुरू होने वाली है। वन विभाग की तरफ से जो राजस्व विभाग है उनकी
संयुक्त टीम ने उनके जो रिकॉर्ड है उसकी नापजांच यहाँ पर की थी। नापजोख में सीधे तौर पर पाया गया है कि जो रिकॉर्ड बना है उसकी 85% भूमि सरकारी और वन भूमि में है, और इसमें हाकिम सिंह की जो ऑप्शन साउंड की जो भूमि तो मात्र 14% है। ऐसे में जो अवैध रिकॉर्ड बनाया गया उसको जल्द गिराने की कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। वन विभाग की तरफ से नोटिस यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई यानी अग्रिम आदेश के बाद जल्द ही इस पर बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद जिस प्रकार से अवैध विस्फोटों पर कार्रवाई हो रही है, तो उससे अब जो सरकारी भूमियों पर जो कब्जे हो रहे हैं उनको ढांढने का काम शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल अभय, और इस पूरे मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि हाकिम सिंह ने तमाम अधिकारी जो थे इस विभाग से संबंधित जहां पर ये जमीन थी उन सभी ने मिलीभगत की है और उसके बाद ये रिजॉर्ट बनाया गया है। तो ऐसे में क्या उन अधिकारियों की भी जांच की जाएगी, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? पूरी कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से झुलमुल रवैया अब तक प्रशासन कर रहा है, खासतौर पर राजस्व विभाग की जो कमियां उजागर हो रही है, तो उसमें कह सकते हैं कि जल्द ही शासन की तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। और ऐसे में जो दोषी अधिकारी है जिनकी मिली भगत हो पाए हैं, अस्तित्व में आ पाए हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। जी बिल्कुल अभय, और धामी सरकार के ऊपर जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, तमाम मामले जो उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं, उसके बाद धामी सरकार खुद ही कटघरे में खड़ी हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि धूमिल हो, उत्तराखंड में उनकी छवि बेहतर हो। इसको लेकर भी लगातार जो कार्रवाई है वो त्वरित रूप से की जा रही है। फिलहाल अभय आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। आज नई शिक्षा नीति का होना था शुभारंभ, और लेकिन बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि दौरा रद्द हो गया है। केंद्रीय मंत्री के आज होने वाले सभी कार्यक्रम भी रद्द करने पड़े हैं। दौरा रद्द हुआ, इस वजह से कार्यक्रम को भी रद्द किया गया है। देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार में होने वाले थे कार्यक्रम और इन सभी कार्यक्रम को रद्द किया गया है। जरूरी कारणों के चलते ये दौरा स्थगित हुआ, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आज का दौरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बहुत अहम था और कई कार्यक्रम उनके रहने वाले थे अपने दौरे के दौरान। खासतौर से देहरादून, श्रीनगर और हरिद्वार में उनका कार्यक्रम रहने वाला था, लेकिन दौरा रद्द हुआ, इस वजह से कार्यक्रम को भी अब रद्द किया गया है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे देते हैं कि दौरा स्थगित होने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि किन्हीं कुछ जरूरी कारणों की वजह से दौरा स्थगित किया गया है। अब हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अब है देखिए, दौरा केंद्रीय मंत्री का रद्द हो गया है, आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो कार्यक्रम प्रस्तावित थे, दौरा स्थगित हुआ, इस वजह से उन कार्यक्रम को रद्द किया गया है। आगे अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कब दौरा आगे का होने वाला है, कुछ ऐसी जानकारी? अबे आवाज मिल पा रही है आपको? तो अवैध से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि आज नई शिक्षा नीति का शुभारंभ होना था और इसी वजह से आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री का उत्तराखंड दौरा था, लेकिन कुछ जरूरी कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इसी वजह से कार्यक्रम को रद्द किया गया है। कई कार्यक्रमों को रखा गया था उत्तराखंड में, देहरादून में, हरिद्वार में और श्रीनगर में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनको अब रद्द किया गया है। जरूरी कारणों के चलते दौरा स्थगित हुआ है और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो कार्यक्रम रहने वाले थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के, उन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। चले आगे बढ़ेंगे। साहसपुर में भारी बारिश के चलते बरसाती नदी अचानक उफान पर आ गई और जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसका कारण यह रहा कि नदी में बने टापू पर कुछ लोग फंस गए हैं और आनन फानन में इन लोगों को बचाने की जानकारी मिली। आनन फानन में जानकारी होने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। जैसे ही जानकारी हुई, टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश में टीम जुट गई है। एसडीआरएफ ने लोगों की जान जैसे तैसे कड़ी मुशक्कत के बाद बचाई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद लोगों ने एसडीआरएफ की टीम का धन्यवाद किया है। साहसपुर में बारिश लोगों के लिए संकट बनकर आई। अचानक उफान पर बरसाती नदी आ गई और इस वजह से लोग टापू पर ही फंस गए। 5 लोग टापू पर फंसे बताए जा रहे थे और जैसे ही इस मामले की जानकारी एसडीआरएफ को और स्थानीय पुलिस को हुई, तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची
और लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है लोगों को। एसडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। ये तस्वीरें आप देखिए, साहसपुर में टापू पर 5 लोग फंस गए थे। इन लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की तमाम टीमें मौके पर पहुंची और किस तरीके से देखिए रेस्क्यू किया गया है लोगों को। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई थी और लोगों की जान संकट पर। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून से, साहसपुर से बारिश की वजह से जो संकट आया, लोग टापू पर फंस गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।